देवरिया मजार प्रकरण में बड़ा खुलासा। विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जीवाड़ा बेनकाब। देवरिया के मौजा मेहड़ा में कथित वक्फ मजार कब्रिस्तान की एंट्री को लेकर आज विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने 1992 में दर्ज हुए फर्जी वक्फ इंद्राज को रद्द कर दिया है, क्योंकि भूमि सदैव खतौनी में बंजर दर्ज रही थी। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसे मजार व कब्रिस्तान घोषित किया गया था। डॉक्टर त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि यह खेल राजनीतिक संरक्षण में हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान इसे बढ़ावा मिला। उन्होंने बताया कि अब वक्फ रजिस्टर से गलत प्रविष्टि हटेगी और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया, जिनके निर्देश पर सत्य उजागर हो सका। भारत नेशन के लिए मिथिलेश कुमार चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। जल्द से जल्द इस मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, इसको ध्वस्त किया जाए, इसको पूरी तरीके से वहां से हटाया जाए, क्योंकि शहर के बीचों बीच में करोड़ों की अरबों की जमीन पर, और जो जमीन सरकारी है उस जमीन पर इस प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने इस मामले में, हम लोगों ने जब उनसे अनुरोध किया तो उन्होंने प्रशासन से कहा कि इसमें जांच करके जो सही हो कार्रवाई की जाए। और आज ये उनकी ही सरकार की देन है, उनकी ही सरकार में ये संभव है कि इस प्रकार से बनी हुई अवैध मज़ारों को लेकर जांच पड़ताल भी हो पा रही है। दुखद पहलू ये है कि राजनीति करते हुए ये जो हम लोगों ने देखा है कि हेरफेर जो हुआ है, जो कागजों में गड़बड़ी हुई है, वो उस वक्त में हुई है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अरबों रुपए की संपत्ति, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसपे देवरिया के लोगों का हक है, देवरिया के आम व्यक्ति का हक है, उस अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को रातों रात हेर फेर करके, कागजों में, दस्तावेज में छेड़छाड़ करके, फर्जीवाड़ा करके समाजवादी पार्टी की सरकार में उसको बाजार के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे कर दिया जाता है। और हम यही बात हमेशा से कहते आए हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से अरबों की संपत्ति लूटी है, इसका देवरिया सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोग इस बात को लेकर प्रशासन से कह चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बिना किसी प्रकार के संकोच में आए, प्रशासन की जांच में स्पष्ट हो चुका है, प्रशासन बहुत जल्द इस अवैध मजार को ध्वस्त करेगा। और मैंने प्रशासन से संबंधित जो गोपनीय शाखा है उनसे भी कहा है कि मजार पर जो गतिविधियां चलती है उनकी भी जांच की जाए, क्योंकि ये पिछले दिनों देखने में आया था कि जो लव जिहाद की घटनाएं कुछ हुई हैं माइनर बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों को लेकर अपहरण करके, अगवा करके उनके साथ जो कुकृत्य हुआ है, उसमें ऐसे लोग जो वकील रखने की क्षमता नहीं रखते थे, जो लव जिहादी थे, जिनके पास वकील रखने की क्षमता नहीं थी, उनकी तरफ से 50-50 हज़ार, 1 लाख रुपए फीस देने वाले वकील कहाँ से खड़े हो रहे थे, उसका भी संबंध इस अवैध मजार से है। और इसलिए आप सब, चूंकि देवरिया के पत्रकार साथी, आपने प्रश्न उठाया है, ये डॉक्यूमेंट आ चुका है प्रशासन की तरफ से, इसकी कॉपी मुझे भी दी गई, क्योंकि मैं इसमें शिकायत करता था, एक आम नागरिक के तौर पर शिकायत करता था। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा देवरिया के सभी लोगों को जिन्होंने इस लड़ाई में साथ दिया, और स्वर्गीय राम नगीना यादव जी को मैं बार बार उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी ने इस मजार को बनने से रोकने की लड़ाई लड़ी थी, इस अवैध मजार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस हत्या में भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये जो मजार से जुड़े लोग थे, जो चाहते थे कि मजार का विरोध न हो, ये लोग उस हत्या में शामिल थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा और बहुत जल्द ये मजार, अवैध मजार ध्वस्त की जाएगी। सर, आज का स्टेटस क्या है? किसको खारिज करके किसको चढ़ाया गया है? आज की तारीख में प्रशासन की जमीन थी, प्रशासन को वापस आ चुकी है। ये जमीन सरकारी थी, बंजर जमीन थी, नगर पालिका की जमीन थी, पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन थी। इस जमीन को कब्जा करके ये मजार बनाई गई थी। जब जांच में ये पाया गया कि फर्जीवाड़ा करके मजार बनाई गई है, 1 इंच जमीन नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी बाजार खड़ी कर दी और 1 इंच जमीन उनकी नहीं है। और ऐसे में जब ये स्पष्ट हुआ है प्रशासन की जांच में, बाकायदे उसको लेकर मुकदमा चला है, उस मुकदमे में सभी को बोलने का अवसर दिया गया, अपना प्रमाण रखने का अवसर दिया गया। मजार के लोग भाग खड़े हुए, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। तो उसके बाद ये पूरी जमीन प्रशासन के नाम दोबारा दर्ज कर दी गई है। इसकी सूचना मुझे भी भेजी गई है। और साथ ही साथ जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी इसकी जानकारी दे दी गई है कि भाई आपकी ये मजार अवैध थी, फर्जीवाड़े की बाजार थी। उनको भी इसकी जानकारी प्रशासन की तरफ से मुहैया करा दी गई है। वक्फ बोर्ड ने भी 2017 में FIR कराया था अवैध वसूली को लेकर इसी मजार पे, जो 2021 में FR लगाकर मामले को दबा दिया गया। देखिए, मैंने कहा ना कि ये
मज़ार बहुत सारी अवैध गतिविधियों का हिस्सा रही है। जो मज़ार ही अवैध हो, जो मज़ार ही सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बनाई गई हो, जिस मज़ार का निर्माण ही हेरा फेरी किया गया हो, यानी कि आप किसी सरकारी ज़मीन के दस्तावेज में हेरा फेरी कर रहे हैं, अरबों रुपए की संपत्ति है, तो जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन को कब्जा करने के लिए हेरा फेरी की, जिन्होंने फर्जीवाड़े किए, फर्जी दस्तावेज बनाए, वहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियाँ चल सकती हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और पूर्व के दिनों में भी बहुत सारे विवाद उस मज़ार से जुड़े सबके सामने आए हैं। ये अलग बात है कि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की हत्या के बाद बहुत से लोग दहशत में थे, नहीं बोलते थे, शिकायत नहीं करते थे, लेकिन देवरिया का विधायक होने के नाते नहीं, देवरिया का एक आम नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर पहल करनी चाहिए। और देवरिया के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, सबने मदद की हमारी, हम सब ने लड़ाई लड़ी। मैं अपने जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस पूरे मामले में हमको साक्ष्य उपलब्ध कराया उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रशासन को भी इस बात के लिए मैं जरूर कहूँगा, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ईमानदारी से इस प्रकरण की देर से ही सही पर जांच की, वह भी साधुवाद के पात्र हैं। और स्वर्गीय राम नगीना यादव जी के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि ये मज़ार की लड़ाई लड़ते लड़ते ही उनकी हत्या की गई थी।